मैं नहीं रुकूंगी अब, मुझे घर जाना। मैं इन लोगों की बात नहीं मानूंगी। मुझे निकालो यहाँ से, बचाओ मुझे, बाहर निकालो यहाँ से, कोई दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है, दरवाजा खोलो, बचाओ। चुप कर। क्या मच लगा के रखी है तूने? पता नहीं है तुझे कि तू कहां पर है इस वक्त? हीराबाई के कोठे पर। वो जो बिस्तर देख रही है ना, वही आज से तेरा बिस्तर है। उससे तुझे अपना भी पेट पालना है और मेरा भी। ज्यादा मच करने की जरूरत नहीं है। मुझे घर जाने दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। मेरी अभी 1 महीना पहले शादी हुई है, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुझे पता है कि तू यहाँ कैसे आई? तेरा पति तुझे यहाँ छोड़कर गया है। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हूँ मैं? तुझसे पहले 5 लड़कियां देकर जा चुका है। 4 लाख में सौदा किया उसने तेरा। बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है तेरा पति। पता नहीं कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे मस्त मस्त छमिया लेकर आता है वो। नहीं, ये झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं कर सकता, ये सच नहीं है। मुझे घर जाना है। मैसूर शहर की रहने वाली 20 वर्षीय हंसमुख और जिंदा दिल लड़की नैना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी आशाएं और सपने भी वही थे जो किसी भी आम मध्यम वर्गीय लड़की के होते हैं। पर इस साधारण सी लड़की की जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि उसने खुद को प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार की दलदल में फंसा पाया। लेकिन नैना आखिर देह व्यापार के इस दलदल में पहुंची कैसे? क्या वाकई एक पति ने अपनी पत्नी को बेच दिया था? नैना अपने पति से बेहद प्यार करती थी और उसे पूरा यकीन था कि उसका पति भी उससे उतना ही प्यार करता है। लेकिन कहीं नैना का यह विश्वास अंधविश्वास तो नहीं था। कोई है? हेलो, सुनिए। मैं जगन, आपका किराएदार। क्या? आपका किराएदार। ओह, तो तुम यहाँ क्यों आ गए? कमरा तो नीचे वाले फ्लोर पर है। चाबी लाए हो कि नहीं? हाँ, चाबी है। ये चाबी। मैं क्या करूंगी इस चाबी का? रखो अपने पास, तुम्हारी चाबी है। अच्छा इधर आओ। ये मिर्चियाँ सुखाओ। हाँ? क्या? हाँ, मिर्ची सुखाओ। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुम ना एक काम करो, ये कपड़े तार पे सुखा दो। हाँ? पकड़ो। हाथ तो धुले ना तुम्हारे? हाँ हाँ जी, हाथ तो साफ है। वैसे पापा बता रहे थे तुम बेलगांव के रहने वाले हो? जी, बेलगांव नहीं, बेलगांव। हाँ मतलब वही। कपड़े सुखाओ। हाँ। सही से सुखाओ ना, थोड़ा थोड़ा इधर कर दो, इधर करो इसको। हाँ, वैसे सुना है तुम पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए हो? जी हाँ, आया तो पढ़ाई करनी था। वेरी गुड, जल्दी करो। अच्छा एक काम करो, तुम कपड़े छोड़ दो, इधर आओ। जी। ये चक्की उठा के अंदर रखो। ये? हाँ ये। सही से गिराना मत। जी। वो थोड़ी भारी है। मैं इसे नीचे से ऊपर लेकर आई हूँ और तुमसे उठा के वहां नहीं रखी जा रही है। उठाओ। हट्टे कट्टे दिखते हो तुमसे चक्की नहीं उठाई जा रही। नैना, ये क्या कर रही हो तुम? माँ मैं कब से कह रही हूँ कि कमरा ऊपर नहीं, ये कमरा नीचे वाले फ्लोर पर है। सुन ही नहीं रहा है। और तुम्हें पता है ऊपर किराएदारों का आना मना है। समझाओ माँ इसे। सर वो उन्होंने कहा तो। अरे बेटा चिंता मत करो, मेरी बेटी ऐसी है, फिक्र मत करो। चलो। हमारी बेटी है ना, उसकी बातों को बुरा मत मानना। नहीं आंटी, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। फिर तो तुम एकदम सही जगह पे आए हो। आओ तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। चलो। अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अरे जरा नैना को भी बताओ। हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर कर लिया है। वेरी गुड। कुछ खरीदोगे?
बिस्किट। तुम्हें पता है मैंने कॉलेज पास कर लिया है। वेरी गुड। कुछ खरीदोगे? बिस्किट। अंकल जी मेरी नौकरी लग गई। रुको मैं बिस्किट का पैकेट देती हूँ। ये आज मेरा प्रमोशन हो गया। अरे वाह, ये लो बिस्किट खाओ। मेरी सैलरी डबल हो गई है। अंकल जी ये देखिए मैंने नई बाइक खरीदी है। अरे वाह बेटा, शाबाश। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही ये आपके लिए मिठाई। है। ये मैं सबको दे के आता हूँ। हाँ जी। कैसी लग रही है? आज बिस्कुट घर पर पहुंचा दिए। नैना नाना 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 क्या है? तुम दुकान पे नहीं थी? हाँ, क्योंकि मैं आऊँ तो। वो तुमसे बात करनी थी कुछ अकेले में। अकेले में? अच्छा चलो आप लोग चलो, इनसे जरा मैं अकेले में बात कर लूँ। ठीक है, आओ बात करते हैं अकेले में। यहाँ? हाँ। बैठो, बोलो। हाँ, सोलापुर में ना मेरी जॉब लग गई है। वेरी गुड। तो माँ बाप कह रहे थे कि मेरी उम्र ना शादी की हो गई है। हाँ, वो तो हो गई है। तो कह रहे थे कि मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो कर लो ना, किसने रोका है? मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को 2 साल से जान रहे हैं, हम रोज मिल रहे हैं। तो मेरी ये सैंडल देख रहे हो? अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, और ये सैंडल मुझे और मैं इसे पिछले 6 सालों से जानती हूँ। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना? मैं इतना सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ मेरी भी फीलिंग होती है, उसे सुन तो लिया करो। हाँ तो बोलो ना। क्या बोलो, तुम समझते नहीं हो मेरे बात तो को। तुम समझाओ ना। समझाना क्या है, इतनी सी बात है कि आई लव यू। बस यही कहना था कि आई लव यू। इतनी सी बात बोलने के लिए तुमने 2 साल और 250 बिस्किट के पैकेट खा चुके हो। तुम शर्मा रहे हो? नहीं हाँ? नहीं। हे भगवान, किस भूंदू से प्यार कर बैठी हूँ मैं। चलिए अब शादी भी हो गई, अब भोजन का प्रबंध है। इतना शॉर्ट टाइम था कि आपको इतना जल्दी सोलापुर से आना पड़ा, पर क्या करें, अगला मुहूर्त 6 महीने बाद का था। अरे हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बेटा जगन और हमारी बहू नैना इस रिश्ते से खुश है। हमें और क्या चाहिए। पर मेरा तो आपसे यही आग्रह था कि आज रात आप लोग रुक जाते तो हमें सेवा का और अवसर मिल जाता। अंकल दरअसल हमारा जाना बहुत जरूरी है, कल ही नौकरी ज्वाइन करनी है। बस 1 महीने की तो बात है। अरे आइए, खाना ठंडा हो रहा है। आइए आइए, आओ बेटा। बिस्किट नहीं खिलाओगी आज? अरे सुनो बेटा, तुम वैसे आज ही जा रहे हो, कम से कम साथ में एक चाय तो पी लो। हाँ भाई, चाय तो बनती है। अरे जा बेटा। अरे शर्मा मत, जाओ जाओ। जा। शर्माता है। तुम्हारे बाबूजी वैसे बड़े समझदार हैं, हम दोनों को साथ में रहने का मौका दे दिया। भैया 2 चाय देना। नैना, कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी सुहागरात ऐसे मनाएंगे। कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है बस। तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं कर रहा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। तो साथ चलो ना मेरे। सोलापुर सोलापुर। चलो, तुम्हारी बस का टाइम हो गया। नैना और जगन पहले दोस्त बने, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली, और फिर दोनों ने जीवन साथी बनने का निर्णय ले लिया। जिस घर में जगन 2 साल पहले किराएदार बनकर आया था, आज उसी घर का दामाद बनने जा रहा। शादी के तुरंत बाद पति का साथ न मिलने से नैना निराश हो गई, लेकिन आखिरकार 1 महीने बाद वो समय भी आ ही गया। बेटा तुम अकेली जा रही हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। हाँ, और बेटा मैंने टिफिन रख दिया है, रास्ते में खा लेना। हाँ माँ पापा, आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, और मैं वहाँ पहुँचकर आपको फोन कर दूंगी, और यहाँ पे दुकान भी तो आपको संभालनी है ना अकेले। अरे ठीक है हमारी बेटा, लेकिन बराबर फोन करना, ठीक है? पहुंचते ही भूलना मत। बिल्कुल। जगन, बोलो। कहाँ पहुंची? मैं मैसूर। तो ऐसा बोलो ना यार, अभी तक निकली नहीं हो तुम। तुम जैसे सवाल पूछोगे वैसे ही जवाब दूंगी ना। अच्छा सुनो, बीच बीच में फोन करती रहना,
रनिंग कमेंट्री देना मुझको। जो हुक्म। मैडम जल्दी चलिए, बस निकल रही है। आप जगन, बस चल रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। बाय। जी चलो बेटा, अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना। अरे जीते रहो बेटा, आराम से। चलिए। अंकल आंटी, शायद आप लोग गलती से मेरी सीट पर बैठ गए। ये मेरी सीट है। मैडम आइए ना, आप इधर बैठ जाइए। आप नहीं, अरे कोई बात नहीं, आइए आइए। आइए आइए, मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ। हाय, मैं रश्मि। नैना। वो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। तुम तो एकदम नई नवेली दुल्हन हो। वैसे कौन है वो खुशनसीब? शायद तुम मिलने भी उसी से जा रही हो, है ना? जी, अभी 1 महीना पहले शादी हुई है। सोलापुर में जॉब करते, जगन नाम है उनका। अच्छा अच्छा। बहुत गर्मी है भाई, चलो आ जाओ। अच्छा सुनो, इतनी गर्मी है, क्या लोगी? कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, जूस वूस कुछ? नहीं, आप लोग ऐसे ही तकलीफ कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम एक रास्ते के मुसाफिर हैं, और वैसे भी मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए ये मैं डिसाइड करूंगी कि क्या लेना है। तो कोल्ड ड्रिंक्स पक्का ना? 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आइए ना प्लीज। आप हेलो जगन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अरे बात कर लो, वो भी बेचारे उधर तड़प रहे होंगे ना। कर लो। हाँ बोलो। चलो जगन, ये बस चलने वाली है, थोड़ी देर में बात करती हूँ। आप ऐसे ही तकलीफ कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? और ये तुम्हारे नाम से आया है, इसे तुम अभी पियो। हाँ पियो। चलिए जल्दी चलिए। ये अभी जो बचा है ना, इसको बस के अंदर पी लेना, अपने साथ ले लो। चलो भाई, बहुत गर्मी है, चलो। नैना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, इसे ना बेहोश होने की बीमारी है। आप लोग बैठिए। आप जानती हैं इसे? हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसे थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। वैसे भाई साहब, अगला स्टॉप कौन सा आने वाला है? कोल्हापुर। अच्छा। ए जी सुनिए ना, जरा सुनील को फोन कर दीजिए, वो गाड़ी लेकर के आ जाएगा। हेलो, चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर चुका है, उसके आकर उठाने की तैयारी करो। सफर के दौरान हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सफर में अक्सर हमारा परिचय नए लोगों से होता है, और जाने अनजाने इस कुछ पलों की पहचान को हम दोस्ती मान बैठते हैं, और इन अनजान लोगों के हाथ से खाने पीने का सामान स्वीकार कर लेते हैं। यूं थोड़ी सी जान पहचान से किसी पर भरोसा करना कई बार घातक सिद्ध हो सकता है, और यही हुआ नैना के साथ। लेकिन आखिर ये रश्मि और रमेश थे कौन, और वो नैना को बेहोश करके कहां ले जा रहे थे? उनकी मंशा क्या थी? उधर जगन पुणे में बेसब्री से अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। सर, अभी इसके बाद एक और गाड़ी होगी ना? भाई साहब, आज की आखिरी बस यही थी, अगली बस कल सुबह ही मिलेगी आपको। सर, रास्ते में कोई बस खराब तो नहीं होगी, या किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना? अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो अभी तक कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है यहाँ पर। सभी बसें टाइम से आई हैं, अब कोई बस नहीं है। हाँ जगन, तुम्हारी नैना सही सलामत पहुंच गई ना? नहीं बाबूजी, नैना तो अभी तक नहीं पहुंची यहाँ पर। अरे ये क्या कह रहे हो तुम?
मतलब वो किसी भी बस में नहीं आई? नहीं, आपने अपनी आंखों के सामने चढ़ाया था ना उसको बस में। अरे हाँ बेटा, वो मेरे सामने ही बस में चढ़ी थी और मैंने उसे अपने हाथों से बस में बिठाया था। बाबा जी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मेरे कपड़े किसने बदले? मेरा सामान, मेरा फोन। मानी के नहीं मानी है अभी तक? इतना मार खाने के बाद भी अड़ी हुई है। ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। ट्रीटमेंट दे रहे इसको दोबारा। कैसे ट्रीटमेंट देते हो? अच्छे से दो ना। रुको, कहाँ हूँ मैं? अफगानिस्तान का नाम सुना है? हाँ? पाकिस्तान का नाम सुना है क्या कभी? और नेपाल? हाँ? तुम क्या दोनों उधर खड़े होकर हंस रहे हो? इधर आओ, चलो इधर आओ। बोल, तू मानेगी कि नहीं मानेगी? हाँ, चलो लेके चलो इसे। 2007 में किए गए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में 40 लाख से भी ज्यादा औरतें वेश्यावृत्ति के दलदल में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अकेले मुंबई शहर में ही 3 लाख से ज्यादा औरतें इस घिनौने और डरावने व्यवसाय के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाती हैं। यही नहीं, हमारे देश में हर साल ग्रामीण इलाकों से और साथ ही साथ बांग्लादेश और नेपाल से हजारों लड़कियों को या तो झूठी शादी करके या फिर नौकरी का लालच देकर हमारे बड़े शहरों के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में लाकर बेच दिया जाता है। और इन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में लाने के बाद इन लड़कियों को दिल दहला देने वाली शारीरिक और मानसिक यातना दी जाती है ताकि वो निर्विरोध इस व्यवसाय को अपना लें। नैना भी एक ऐसे ही प्रोस्टिट्यूशन रिंग का शिकार हो गई थी। उस बेचारी को तो अब तक ये भी नहीं मालूम था कि वो किस शहर में है। ऊपर से उसे ये यकीन दिलाया जा रहा था कि उसे बेचने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति जगन ही था। उधर जगन और नैना के पिता इस उम्मीद में अखबारों, पुलिस स्टेशन और अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे कि कहीं से भी कोई सुराग मिल जाए नैना का। तू चाय वाय लेगी कि नहीं? कि यूं ही पड़ी रहेगी? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। घर पे ना सब। आवाज बंद कर, तेरे चक्कर में ना मेरे यहाँ के सारे ग्राहक भाग जाएंगे। आवाज कर रही है, चल जा यहाँ से। सुनिए मेरी बात। चाय 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 चाय। ए हीरो लग रहा है, चल चाय दे। चाय 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 चाय। सुनो, चाय चाहिए? हाँ हाँ दीदी चाय। मेरा ना एक काम कर, मेरे घर पे ना एक फोन लगा दो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा के ले आए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे घर पे फोन करके बता दो कि मैं यहाँ पर। प्लीज। मुझे चाहे ऐसे लफड़े में नहीं पड़ना। अगर तेरी मैडम को पता चल गया कि मैंने फोन मिलाया है तो मेरे तो गेम बजा देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो एक बार। क्या आया? चल निकल इधर से, चल। हाँ साहब, दीदी मुझे जाना होगा। अच्छा, मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मैं हूँ कहाँ पर? मुंबई इलाके में, लाल मंडी के इलाके में। सर 2 दिन हो चुके हैं नैना को लापता हुए। आपने FIR तक दर्ज नहीं की है। अरे मला सांग, ही घटना घडली कुठे? म्हणजे सोलापूरला, मैसूर में, किसी हाईवे पे, किसी गांव में, या किसी गंदे नाली में, या किसी कच्ची सड़क पे? कहाँ, कुठे? मैसूर से क्या, बस एक बार इस थाने के इलाके से बाहर गई ना तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। लड़की के सेल रिकॉर्ड्स निकलवाया मैंने। आखिरी बार निपानी के टावर नंबर 12 पे फोन चमका था। निपानी कहाँ है? कर्नाटक में, और हम सोलापुर, महाराष्ट्र में। कुछ बात समझ में आई? लड़की शायद शादी से नाखुश होगी, कोई पुराना बॉयफ्रेंड होगा, उसके साथ भाग गई होगी। आप लोगों ने घर पे चेक किया सामान, जेवर, कपड़े, पैसे वगैरह सब कुछ लेके तो नहीं भागी? आणि जर काही किडनॅपिंगची केस असेल, यानी कि अगर किडनैपिंग केस हुई तो फिरौती की रकम मांगने के लिए अभी तो कोई फोन क्यों नहीं आया? और समझ लो कि वो मर गई हो। मतलब
समझ लो कि वो मर गई हो तो उसकी डेड बॉडी मिलने की कोई खबर भी तो नहीं आई। तू एक काम करना, तुझे कुछ पता लगेगा ना मैं तुझे बता दूं। हाँ? तेरा कांटेक्ट नंबर मेरे पास है ना? हाँ? तुझे ठीक है, जा। हाँ बाबूजी। कुछ बात हुई क्या बेटा? बाबूजी यहाँ कोई एक्शन लेने के लिए तैयारी नहीं है। लड़की हमारी गई है, जो कुछ भी करना होगा हमें ही करना होगा। मैं सोलापुर आता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। शोलापुर और मैसूर दोनों जगहों की पुलिस ने यह कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि मौका वारदात उनके थाना क्षेत्र में है ही नहीं। लेकिन ऐसे मामले जहां पर यह तय करना मुश्किल हो जाए कि जुर्म कहां हुआ है, शिकायतकर्ता आखिर जाए तो किसके पास जाए, इस मामले में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह थी थाना प्रभारियों की अपने क्षेत्र में अपराधों की संख्या कम दिखाने की प्रवृत्ति। एफआईआर नहीं तो अपराध नहीं, और अपराध नहीं तो थाना प्रभारी का ड्यूटी रिकॉर्ड प्रशंसनीय माना जाएगा। हमारे देश में ज्यादातर पुलिसकर्मी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने गैर जिम्मेदार पुलिस वाले हैं जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगन और नैना के पिता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी पुलिस का रवैया उनके प्रति नकारात्मक ही रहा। आइटम को समझा, धंधा ज्वाइन कर ले, सारी कड़की एक बार में दूर हो जाएगी। ये आवाज मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। क्या कर रही है यहाँ? बे, इसको पकड़ कर रख। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मेरे घर जाने दो मुझे, मेरे बाबा के पास करने की कोशिश। टांग बाजू तोड़ के भीख मंगवा ली। चल तैयार कर इसको, ग्राहक आने का टाइम है, मच कर रही है ये। मुझे जाने दो, तैयार कर। देख महारानी, मान जा, वरना हीरा भाई तेरा ऐसा हाल करेगी ना कि तू अपना ये चेहरा है ना दिखाने के कहीं लायक नहीं रहेगी। चल जा। सुनो मेरी बात, खोलो। हीरा भाई यहाँ आओ, ये क्या लिख रखा है दीवार पर? वैसे आइटम तो अच्छा है, कहां से लेकर आई, कितने में दोगी? हीरा भाई, मैं यहाँ झांपड़ खाने नहीं आया हूँ, काबू में रखना सीखो अपनी लड़कियों को, नहीं तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे। लाखन रगा, जरा इधर तो आओ, इसे सबक सिखाओ जरा अच्छे से। ट्रीटमेंट दे जरा इसे। किधर जा रही है? मैं बाथरूम जा रही हूँ। सीधे जाके राइट में जा, जल्दी आ।
सुनिए सुनिए, क्या है? मुझे ना वो हीरा भाई ने अपने कोटे में जबरदस्ती बिठा, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लो प्लीज। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना डिटेल में बताओ। मेरा नाम नैना कामत, मैं मैसूर से हूँ। अच्छा। मुझे मैसूर और शोलापुर हाईवे से किडनैप कर लिया था और ये हीरा भाई के कोटे पर भेज दिया। एक मिनट, हीरा भाई का कोटा किधर है? यही नजदीक में। ए, गाड़ी काट रहे हैं। अब चलिए बैठिए गाड़ी में, देखिए क्या करता हूँ। मुंह बंद करा ना उसका। चुप, संभाल अपनी लड़कियों को। जाने दो ना साहब, गलती हो गई। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर हफ्ता टाइम पे मांगता है और ये मचान नहीं मांगता दोबारा। जा शिंदे, मिल जाएगा पैसा। मुझे मेरे घर जाने दो प्लीज। इसको अपने कमरे में लेकर जा। मैं कहती हूँ इसको अपने कमरे में लेकर जा। अरे अम्मा, अभी तो बूढ़ी हो चुकी है, तेरे बस का नहीं है ऐसी लड़कियों को संभालना, मैं संभालती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक हफ्ते तक इसका बलात्कार करो, तभी इसको अकल आएगी, समझे? तो शादी होगी, फिर क्यों शर्मा रही है? छोड़ दो मुझे, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मुझे खराब मत करो, छोड़ दो। रुको तुम दोनों। क्या बोली तू कि तू अभी तक कुंवारी है? हटो तुम दोनों यहाँ से। 25 लाख की चिड़िया है ये मेरी। नहीं, मैं सब कुछ नहीं करूँगी जो तुम लोग बोलोगे। अरे चुप कर चुप कर, तेरे जैसी लड़कियों को संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। बैटरी निकालो तो तुम दोनों जरा। नहीं, छोड़ो मुझे। बुरी तरह से डराए धमकाए जाने के बावजूद नैना ने असाधारण साहस का परिचय दिया और कई बार इस नर्क से भागने की कोशिश की, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य था कि उसकी हर कोशिश नाकाम रही और पुलिस की मिलीभगत ने तो उसके लिए इस काम को असंभव बना दिया। इन कोशिशों के परिणाम स्वरूप नैना को यातना भी दी गई, सिगरेट से जलाया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, रात रात भर जगा कर रखा गया। उसकी हिम्मत को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ 2 तरह के कानून लागू हैं। पहला, आईपीसी की पब्लिक डिसेंसी से जुड़ी धाराएं और दूसरा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत अगर किसी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाए या फिर वेश्यालय चलाने का अपराध हो तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस कानून का सख्ती से पालन नहीं होता है और इसी वजह से गुनहगार आसानी से कानून के चंगुल से छूट जाते हैं। नैना के साथ जो हो रहा था वो वेश्यावृत्ति की निर्दयता का असली चेहरा है, जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। कोई समाज, कोई कानून इस बर्बरता की अनदेखी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हमारे शहरों में बेरोक टोक बेलगाम मौजूद है, जहां हर रोज मासूम जिंदगियों को कुचला जाता है। दीदी चाय दीदी तेरे लिए स्पेशल बनवाई है। दीदी मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। दीदी तेरी खिड़की के नीचे मेरी दुकान है, तो वहां से तू नंबर फेंक देना, मैं फोन कर लूंगा। अरे भाई साहब सुनिए, आपने देखा इसे? मेरी बेटी है भाई साहब। अरे इसे देखा है? मेरी बेटी है नैना। आपको कहीं भी दिखते ना सर, फोन कीजिएगा सर। अरे भाई साहब सुनिए। बाबूजी यही बस होगी, बाबूजी यही बस है। चलो भाई चलो। ये आपने देखा कहीं इनको? हाँ, लेकिन इसे तो मैंने कोल्हापुर में उतारा था, पिछले मंगलवार या बुधवार की बात रही होगी। हेलो हेलो हेलो, नैना दीदी मुंबई में, मुंबई के लाल इलाके में। आप कौन बोल रहे हैं? अरे सुनिए, अरे किसी लड़के का फोन था, कह रहा था कि नैना मुंबई में लाल मंडी इलाके में। बाबूजी तो रेड लाइट एरिया है। क्या बात कर? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं उसका बाप हूँ। तुम अकेले कैसे ढूंढोगे इतने बड़े शहर में? बाबूजी मैं जानता हूँ नैना आपकी बेटी है, लेकिन आपकी बेटी होने के साथ साथ वो मेरी धर्मपत्नी भी है, तो जहाँ भी होगी उसे ढूंढ के आपके सामने लेकर आऊंगा। अच्छा बाबू। लाल मंडी इलाका मुंबई का सबसे बड़ा
और देश का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ 15 छोटी छोटी गलियों में 500 कोठों से भूगोल बनता है इस इलाके का, जहां तकरीबन 10,000 महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। जगन को इस नर्क से निकालना था नैना को। जिस तरह हिंदू पौराणिक कथा में सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस ले आई थी, उसी तरह आज जगन को अपनी पत्नी को वापस लाना था। कोई बच्चा फोन पे कुछ भी बोलेगा तू मान लेगा? सर उसने नैना का नाम लिया था। सर उसी ने कहा कि मुंबई में लाल मंडी के इलाके में है। उठ वहां से। अपने आप साहब समझता है क्या? बिना पूछे बैठ गया। पूछा चाहिए तेरे को ना है? सर मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आप एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए। सर मेरा मन कहता है कि नैना यही है सर। 10,000 लड़कियां आती है वहां पे, 500 कोठे हैं वहां पे। कहां कहां ढूंढूं तेरी बीवी को? और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? अगर तुझे अपनी बीवी से इतना ही प्यार था तो रूई में लपेट कर रखना चाहिए था। क्यों खुला छोड़ दिया? साहब को आने दे, फिर सोचते हैं क्या करना है क्या। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब एकदम तोला माल गिलाता हूँ मैं। 18, 20, 22 साल सबके लड़के। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे जाइए बैठिए, सब शर्ट निकल जाइए। आइए। अरे सेट सेट, अरे क्या बात का, क्या टाइम पे आया। अरे तुमको एक नंबर नया फ्रेश माल मांगता है ना, बस इधर ही मिलेगा या इधर रहते हैं। सही है, मांगता है। ओ सेट सेट, अरे सेट रुको तो। हीरो अंदर कैसे? हाँ पर्ची कटाएगा तूने? अरे वो नहीं ये नहीं, अंदर आने का तो पर्ची कटाने का। चल रहे बाहर, चल चल बाहर चल। यार ये चमेली, धंधे पे ध्यान देना जरा। हीरो, हाँ बैठ बैठ बैठ। तो तू अपनी बीवी को ढूंढ रहा है? जी सर, ये उसका फोटो है। नैना, नैना नाम है? जी सर। तुझे क्या लगता है इतनी बड़ी मंडी में किसी लड़की को ढूंढना खाने का काम है? ए छोटो, चाय ले गया? हाँ साहब। आप ही बताइए मैं क्या करूं? चाय साहब। चाय ले। तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की जान को खतरा हो। मैं कुछ मदद करता हूँ तुम्हारी। थैंक यू सर। टेंशन मत ले। चल बैठ, पैसा ले ले इससे। ए हीरा भाई, बात समझने का कोशिश कर। नैना का पति उसको ढूंढते हुए इधर तक आ गया है। उसके पति का पुन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, मार सकता है, ठोक सकता है, धमका सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको अगर मैंने टपका है ना, उसको ढूंढते हुए फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, ऐसे ही चलते रहेगा। इससे अच्छा उसका नीलामी फटाफट करो, मचान खत्म करो यार। बैटरी निकाल जरा। इंसान के शरीर में दर्द सहने की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाए तो फिर इंसान को कुछ भी करने के लिए विवश किया जा सकता है। नैना ने बहुत बहादुरी से इन दरिंदों का सामना किया था, लेकिन वो समय भी आ गया जब नैना की दर्द सहने की क्षमता समाप्त हो गई। दीदी चाय पी लीजिए ना दीदी। दीदी एक आदमी है जो शायद तुम्हें ढूंढ रहा है। वो अपना नाम जगन बता रहा है। तू जगन को मेरे पास लेकर आएगा? दीदी मैं पूरी कोशिश करूंगा। रुको, तू कितना कुछ कर रहा है नवीन। शायद कोई सगा भाई इतना करता होगा। मैं तो रोज ये सब ऐसे ही देखते रहता हूँ, पर तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। और वैसे मेरा नाम टाइम पास नहीं है, राजू है। भाई साहब, ओ भाई साहब, आपके लिए स्पेशल चाय बनवाई है। मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ, आपको।
अरे बाबा अभी कुछ नहीं हो सकता है, हमारा पूरा टीम है ना बंदोबस्त में लगा है। सर अब तो सही पता भी मिल चुका है। दस तो बोलो ना को। कैसे मान लो पता सही है, कल कोर्ट के कोई भी पुलिस स्टेशन में आएगा, बकवास करेगा, उस बकवास पे पुलिस वाले कार्रवाई शुरू कर देंगे। एड़ा समझा क्या पुलिस वालों को तूने? बहुत सख्त जान है ये, अभी तक लड़ रही है। ए खुश कर देना, मेरा 25 लाख का घाक है ये, समझी? अब समझ में आ रहा है। मिला हो ना उन सबसे, तुम्हें पैसा खाता ना तुम्हें मासी। इल्जाम लगाएगा साले मेरे पे तू। पैसा था ना? हाँ तावड़े लगा इस पे चार्ज ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे, इसने हाथ उठाया, इसने मेरे को मारा, तुम सब लोगों ने देखा। आता तुला तुझी औकात दाखव तो चल साले। अब साले तूने जरा भी आवाज किया ना, तेरी बीवी के किडनैपिंग केस का चार्ज तेरे पे ठोक दूंगा और बची हुई जिंदगी ना फिर निकालना जेल में। बात समझ में आ रही है तेरे? चल निकल निकाल, देख क्या रहा है? भैया भैया भाई, अरे भाग गया। मैं तो बोला उसको एक नंबर फ्रेश माल दिलाता हूँ, बहुत बोला नहीं। क्या कैसे? ओ कमल का फूल, मुंडी उठा, चल दिखा सेठ को अपना चेहरा। हाँ हाँ ये जगत, तुम चली जाओ यहाँ से। अब मैं बस 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 नैना देख, तुझे कभी भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं मुझे। हाँ ना आज ना कल और ना कभी, मैं कभी तुझ पर उंगली नहीं उठाऊंगा और ना ही किसी को उठाने दूंगा। बस एक बार तुमको यहाँ से बाहर निकाल दो, उसके बाद हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, इन सब से बहुत दूर। ये हो गया क्या? हाँ आता हूँ अभी। नैना मुझे भी जाना होगा, मैं किसी समाज सेवा संस्था के पास जाऊंगा और तुमको इस नरक से दूर ले जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने जरा सी भी डील डॉल की ना, तो मैं मीडिया को बुलाऊंगी और शोर मचाऊंगी कि आप ही के डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आपके लिए नहीं बल्कि लाल मंडी इलाके के कोठे के लिए काम करता है। आपकी बात खत्म होगी, बैठिए, बैठ जाइए। इस बार रेड और लीड मैं करूंगा। रही बात इंस्पेक्टर शिंदे की, रेड के बाद हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। पकड़ो इन सबको, पकड़ो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे कोई हिलेगा नहीं। सर नैना अंदर है सर। नैना सर, नैना कहाँ है? मैम यही थी नैना। मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई खुफिया कमरा है जहाँ नैना को छुपा कर रखा गया। लगता है 3rd डिग्री अपनाना पड़े। छोड़
छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैं बताती हूँ। मैंने तो छुपा के रखा है उधर। नैना जगन, साहब सुनिए तो सही। बहुत हो गया तेरे नाटक क्या बात? एक मिनट, पूरे एरिया में तेरे धमाल सुनिए तो सही साहब। अरे एक सर। पूछताछ के दौरान हीराबाई ने पुलिस को रश्मि और रमेश के बारे में बताया, वही जोड़ा जिसने नैना को लाल मंडी में बेचा था। जल्द ही पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। बाबा देखिए कौन आया है। अरे आओ बेटा आओ, जीते रहो बेटा, आओ। आज एक बेटी के साथ बेटा भी मिल गया मुझे। राजू इधर आ। गाना सुनना बहुत पसंद है ना तुझको? लगा लगा लगा। और ये फोन भी अब से तेरे लिए। जगन को अपनी नैना मिल गई, राजू को भी एक नया परिवार मिल गया। लेकिन आज भी ना जाने कितनी नैनाएं वेश्यावृत्ति के इस दलदल में बेबसी और गुलामी की जिंदगी जीने को लाचार है। और अगर ये महिला इस दलदल से निकलना भी चाहें, तो क्या हमारा पुरुष प्रधान समाज उन्हें खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार है? हर आदमी जगन की तरह बहादुर नहीं होता। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को लाल मंडी जैसे इलाके से बाहर निकाला, बल्कि उसे बिना सवालों के कटघरे में खड़े किए स्वीकार भी किया। वेश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। एक समय था जब हमारे समाज में वेश्याओं को नगरवधु की उपाधि से सुसज्जित किया जाता था। समाज में उनका एक अनूठा स्थान था। लेकिन गए वर्षों में समाज ने इन बेबस औरतों को उनके हाल पर छोड़ देना ही समझदारी समझा। और अगर यही सोच रही तो आने वाले समय में न जाने कितनी नैनाएं इस दरिंदगी का शिकार होंगी। शायद समय आ गया है कि अब हम अपनी आवाज उठाएं और अपनी बहुओं और बेटियों के साथ हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। तो सावधान